लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है रेत की भूमि, सऊदी अरब, द लैंड ऑफ डेजर्ट, सऊदी अरबिया। तो आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं लेसन नंबर 5। रेत से भरी भूमि को मरुस्थल कहा जाता है, अर्थात जहां अधिक मात्रा में, सामान्य मात्रा से अधिक रेत पाया जाता है उस भूमि को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मरुस्थल। यहाँ पर बहुत कम जल पाया जाता है, अर्थात जल की मात्रा बहुत कम होती है। यहाँ पर वर्षा कम होने के कारण कम वनस्पति पाई जाती है। यह सूखी बंजर भूमि होती है। जब जल नहीं होगा तो प्यारे बच्चों वहां वनस्पति की मात्रा भी बहुत कम होगी। मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, गर्म मरुस्थल तथा ठंडा मरुस्थल। विश्व के कुछ भागों में संपूर्ण वर्ष सूखी तथा गर्म जलवायु रहती है, अर्थात विश्व में जो कुछ ऐसे भाग हैं जहां पूरे वर्ष गर्म तथा ठंडी जलवायु रहती है। भूमि ढीली मिट्टी से ढकी रहती है। आकाश सदैव साफ एवं चमकीला रहता है। जब वर्षा नहीं होती अधिक तो वहां बादलों का भी कोई अधिक प्रभाव नहीं होता, तो वहां अत्यधिक समय में केवल साफ एवं चमकीला आकाश होता है। इस प्रकार के क्षेत्र अधिकतर भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं। जैसे आपकी ये पृथ्वी है, ये आपकी भूमध्य रेखा है, तो इसके निकट ही ये क्षेत्र पाए जाते हैं। गर्म मरुस्थलों में असहनीय गर्मी पाई जाती है। मानचित्र में गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र दर्शाए गए हैं। तो इसमें प्यारे बच्चों आप इस मानचित्र की सहायता से देख सकते हैं कि इसमें गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र दर्शाए गए हैं, जैसे सऊदी अरब, मक्का, जिद्दा, मदीना, रियाद, ये कुछ आपके कैसे क्षेत्र हैं प्यारे बच्चों? गर्म मरुस्थलीय। भारत में इस प्रकार के क्षेत्र राजस्थान में पाए जाते हैं, अर्थात वहां पर क्या होता है, अधिकतर रेतीली मिट्टी होती है और वर्षा का भी कम होना पाया जाता है। यहाँ पर हम पश्चिमी एशिया में स्थित एक देश सऊदी अरब का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम गर्म मरुस्थल के लोगों के जीवन के बारे में जानेंगे, अर्थात जहाँ की मरुस्थलीय भूमि होती है वहां के लोगों के हम दिनचर्या और जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। विश्व के मुख्य मरुस्थल। विश्व के मुख्य मरुस्थल कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 सहारा मरुस्थल, जो कि कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में। नंबर 2 कैलिफोर्निया मरुस्थल, ये भी कहां पर है? उत्तरी अफ्रीका में। नंबर 3 कालाहारी तथा नामी मरुस्थल, दक्षिण अफ्रीका में। अटाकामा, ये भी कहां पर है प्यारे बच्चों? दक्षिण अफ्रीका में। अरबी तथा थार, ये कहां पर है मरुस्थल? एशिया महाद्वीप में। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया देश में पाया जाता है। स्थिति सऊदी अरब मध्य पूर्व का विशाल अरबी देश है। यह अरबी मरुस्थल में स्थित है। कहां पर है? अरबी मरुस्थल में स्थित है। यह फाटस की पहाड़ी तथा लाल महासागर के मध्य फैला हुआ है। सऊदी अरब में अरबी प्रायद्वीपीय का 3/4 भाग है, अर्थात सऊदी अरब में अरबी क्या है? प्रायद्वीपीय का 3/4 भाग है, जो विश्व का सबसे विशाल प्रायद्वीप है। सऊदी अरब चारों ओर से जॉर्डन, कतर, कुवैत, ओमान, इजराइल, इराक, संयुक्त अरब अमीरात अर्थात दुबई तथा यमन लोकतांत्रिक गणराज्य से घिरा हुआ है। तो सऊदी अरब क्या है प्यारे बच्चों? एक हमारे अरबी का मध्य क्षेत्र है, जो कि जॉर्डन, कतर, कुवैत, ओमान, इजराइल, दुबई तथा यमन लोकतांत्रिक गणराज्यों से घिरा
हुआ है। जलवायु। सऊदी अरब की जलवायु सामान्यतः गर्म तथा सूखी है। दिन का तापमान अधिक उच्च रहता है तथा रेत बहुत गर्म हो जाता है। धूल के तूफान आते हैं, ये यहाँ वहां पर रेत के टीलों का निर्माण करते हैं। अर्थात जो धूल के तूफान आते हैं उनसे क्या निर्माण होता है प्यारे बच्चों? रेत का टीला का निर्माण होता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में विशाल रेत की पहाड़ियां पाई जाती हैं। दिन अत्यधिक गर्म परंतु रातें ठंडी एवं सुहावनी होती हैं। अर्थात दिन जितना गर्म होता है रातें उतनी ही ठंडी होती हैं। सर्दियों में दिन गर्म परंतु रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं। यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है। पहाड़ी क्षेत्र जैसे आबा अत्यधिक ठंडा क्षेत्र है। समुद्र क्षेत्रों की जलवायु भी सुहावनी होती है। विश्व का सबसे अधिक तापमान 52 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया गया है। अर्थात विश्व में जो ऐसा एक क्षेत्र है, देश है, जहां पर सबसे अधिक तापमान कितना 52 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया गया है। यहाँ आसीर ही एकमात्र क्षेत्र जहां कुछ वर्षा होती है। अर्थात आसीर यहाँ का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां कुछ वर्षा होती है। यहाँ पर 30 से 51 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। वनस्पति। जल की कमी के कारण सऊदी अरब में बहुत कम वनस्पति पाई जाती है। अर्थात जब जल की कमी होगी तो प्यारे बच्चों वहां वनस्पति की मात्रा भी कमी होगी। यहाँ पर संपूर्ण वर्ष में केवल 1 महीने ही वर्षा होती है। अतः यहाँ पर कुछ घास उगती है, परंतु आप अधिकतर क्षेत्र में छोटी झाड़ियां तथा कैक्टस को पाएंगे, क्योंकि इसे उगने के लिए कम जल की आवश्यकता होती है। अर्थात कम जल होने की वजह से वनस्पतियां कम होती हैं और कैक्टस आदि के वृक्ष अधिक मात्रा में जल की कमी होने के कारण पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ जलीय स्थान भी पाए जाते हैं जिन्हें मरुद्यान कहते हैं। इन मरुद्यानों के निकट खजूर के वृक्ष पाए जाते हैं। अर्थात जिन स्थानों पर वर्षा अधिक होती है वह कुछ एक ही क्षेत्र है प्यारे बच्चों, उन्हें क्या कहते हैं? मरुद्यान। तथा इन मरुद्यानों के निकट खजूरों के पेड़ पाए जाते हैं। लोगों का जीवन। मरुस्थल के लोगों का जीवन अत्यंत कठिन होता है। इनको बहुत सी समस्याएं जैसे जल, भोजन, चारागाहों की कमी का सामना करना पड़ता है। मरुस्थल में रहने वाले कुछ लोगों को बद्दू कहा जाता है। ये भ्रमणकारी जीवन व्यतीत करते हैं। जो वहां सऊदी अरब के लोग भ्रमणकारी जीवन व्यतीत करते हैं प्यारे बच्चों, उन्हें क्या कहा जाता है? बद्दू। ये भोजन तथा जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं। इन्हें अपने पशुओं से ऊन, मांस तथा दूध प्राप्त होता है, जिन्हें यह विक्रय करते हैं। ये जो पशुपालन करते हैं उनसे इन्हें क्या प्राप्त होता है प्यारे बच्चों? दूध, मांस तथा ऊन, जिसको ये विक्रय अर्थात बेच देते हैं। ये लंबे समय तक ढीले कुर्ते पहनते हैं, अर्थात लंबे तथा ढीले कुर्ते पहनते हैं। स्त्री तथा पुरुष दोनों अपने सिर को सफेद वस्त्र से ढकते हैं। अर्थात यहाँ का एक पारंपरिक नियम है कि ये अपने सिर को सफेद वस्त्र से ढकते हैं। स्त्रियां रंगीन वस्त्र पहनती हैं तथा ये भारी आभूषणों की शौकीन भी होती हैं, अर्थात सोने चांदी के आभूषण भी ये पहनती हैं। वन्य जीवन। मरुस्थलीय पशु बहुत कम जल के साथ जीवित रह सकते हैं। अर्थात यहाँ के जो पशु होते हैं वो भी बहुत ही कम जल के साथ जीवित रह सकते हैं। यहाँ पर मुख्यतः सर्प, छिपकली तथा कीट पाए जाते हैं। ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। यह बहुत उपयोगी
होता है, क्योंकि यह जल तथा भोजन के बिना लंबे समय तक जीवित रह सकता है। मरुस्थलीय पशु अर्थात ऊंट, जिसे मरुस्थल का जहाज कहते हैं प्यारे बच्चों, वह अधिक समय तक बिना जल तथा भोजन के भी जीवित रह सकता है। इसके गद्देदार पंजे मरुस्थल में दौड़ने के लिए उपयुक्त होते हैं। ऊंट का प्रयोग यातायात में किया जाता है, अर्थात जो मरुस्थल का जहाज है प्यारे बच्चों, ऊंट, उसका हम क्या प्रयोग करते हैं सऊदी अरब के लोग, यातायात के साधन के रूप में। धर्म। सऊदी अरब अरबी मुस्लिमों का मुस्लिम राज्य है। मक्का तथा मदीना मुस्लिमों के दो सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं। कौन कौन से हैं वहां के धार्मिक स्थल? मक्का तथा मदीना। प्रत्येक वर्ष संपूर्ण विश्व के लाखों मुस्लिम यहाँ पर हज करने के लिए आते हैं, अर्थात मक्का में संपूर्ण विश्व से लाखों लोग हज करने के लिए आते हैं। कृषि। कुछ क्षेत्रों में मिट्टी तथा रेत को मिलाकर खेत बनाए गए हैं। समुद्री जल से नमक निकालकर इस जल का प्रयोग सिंचाई में किया जाता है, अर्थात सिंचाई के लिए कैसा जल उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों? समुद्र से के जल से नमक निकालकर उस जल को क्या करते हैं? सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ पर लोग गेहूं, जौ, फल तथा सब्जियों को प्रचुर मात्रा में उगाते हैं। इस क्षेत्र में खजूर के वृक्ष आसानी से उग जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खजूर के वृक्षों को न तो अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है और न ही अत्यधिक अन्य पोषक तत्वों की, जिस कारण यहाँ खजूर के वृक्ष आसानी से उग जाते हैं। व्यापार तथा उद्योग। सऊदी अरब में विशाल मात्रा में पेट्रोल पाया जाता है, इसे तरल सोना भी कहते हैं। पेट्रोल ने सऊदी अरब की व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया है। यहाँ पर विभिन्न तेल परिशोधक कारखाने हैं। कच्चे तेल को पाइपलाइन के माध्यम से बंदरगाह तक ले जाया जाता है, अर्थात वहां पेट्रोल अधिक मात्रा में पाया जाता है प्यारे बच्चों, जिस कारण वहां की अर्थव्यवस्था अत्यधिक विकास कर चुकी है, क्योंकि पेट्रोल, अन्य तेल वहां से अन्य देशों में निर्यात किए जाते हैं, जिस कारण वहां की अर्थव्यवस्था पर काफी अच्छा विकास प्रभाव पड़ा है तथा वहां से अन्य देशों को निर्यात किया जाता है। सऊदी अरब के लोग खनिज तेल के निर्यात से अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं, अर्थात वहां के खनिज तेल जो पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, उन्हीं से वो निर्यात करके अधिक मुद्रा प्राप्त करते हैं तथा इसके बदले में वे अन्य देशों से भोजन तथा अन्य वस्तुओं का आयात करते हैं, अर्थात वो तेल के बदले में अन्य देशों से प्यारे बच्चों क्या लेते हैं? भोजन तथा अन्य जरूरत के सामानों को आयात करते हैं। महत्वपूर्ण नगर। सऊदी अरब में बहुत सारे आधुनिक नगर जैसे रियाद, मक्का, जिद्दा, हफूफ, बुरकाड़ा तथा मदीना है। रियाद इस देश की राजधानी है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है प्यारे बच्चों? रियाद। ये आप पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। रियाद, मक्का, जिद्दा तथा मदीना। परिवहन। सऊदी अरब में अच्छी स्थिति में सड़क मार्ग, रेल मार्ग तथा हवाई मार्ग पाए जाते हैं। रेलवे यंत्र का नियंत्रण रियाद तथा दमन के मध्य किया जाता है, अर्थात रेलवे यंत्र का नियंत्रण रियाद तथा दमन के बीच में किया जाता है, जो परफारम की खाड़ी का एक बंदरगाह है। हवाई मार्ग रियाद, जिद्दा तथा तेहरान को विश्व के अन्य भागों से जोड़ता है, जो कि वहां के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के रूप में कार्यरत हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य हैं जिन्हें हम और आप मिलकर साथ में पढ़ेंगे।
रेत से ढके क्षेत्र को मरुस्थल कहते हैं। सऊदी अरब मध्य पूर्व का देश है। मरुस्थल में जलीय स्थान को मरुद्यान कहते हैं, अर्थात मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहां वर्षा अधिक होती है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मरुद्यान। सऊदी अरब खनिज तेल में समृद्ध है, अर्थात वहां पर पेट्रोल, डीजल तथा अन्य खनिज तेल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मक्का तथा मदीना मुस्लिमों के दो महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र हैं। तो प्यारे बच्चों, यह हमारा लेसन समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।